तेरा इंतजार। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, धारापुरी, जहाँ सुबह की चाय की खुशबू, मंदिर की घंटियों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट मिलकर एक अलग ही सुकून देती थी। वहीं रहती थी कविता, एक 24 साल की मासूम सी लड़की जो अपने पिता के साथ रहती थी। कविता का सपना था एक मशहूर लेखिका बनना। हर शाम वह पहाड़ी के चोटी पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती थी। वो अपने शब्दों में प्यार तलाशती थी, एक ऐसा प्यार जो अधूरा न हो। एक दिन उसी पहाड़ पर शहर से आया आरव। कैमरा उठाया, सूरज की ढलती रोशनी को कैद कर रहा था। उसकी नज़र कविता पर पड़ी, जो सफ़ेद कुर्ती में खुले बालों के साथ कुछ लिख रही थी। वो पल थम सा गया और वहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। अगले कुछ दिनों में आरव और कविता की मुलाकातें बढ़ने लगीं। पहले हेलो, फिर चाय पिएंगे और फिर घंटों की बातें। कविता ने पहली बार अपने शब्द किसी के लिए महसूस किए और आरव ने भी पहली बार कैमरे से हटकर किसी को देखा। आरव ने कविता से कहा, तुम्हारी बातें किसी कविता जैसी है, शायद इसलिए तुम्हारा नाम कविता है। कविता हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में एक हल्की झिकझिक भी थी। उसके दिल में एक डर था कि क्या ये सब सच्चा है या एक और अधूरा सपना। बारिश की एक शाम, जब पूरा कस्बा ठंड में समीटा था, आरव ने कविता को उसी पहाड़ी पर बुलाया। हाथ में गुलाब, आंखों में सच्चाई और दिल में धड़कते जज्बात। कविता, मैं जानता हूँ हम मिले कुछ ही हफ्ते पहले, पर तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी को पहली बार महसूस किया है। क्या तुम मेरे साथ इस कहानी को असली बना दोगी? कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने धीमे से सिर हिलाया और कहा, अगर मेरी कहानी में कोई अंत होगा तो वो तुमसे ही होगा। लेकिन ज़िंदगी कहानियों जितनी आसान नहीं होती। आरव को एक बड़ा फोटोग्राफी का असाइनमेंट मिल गया। पेरिस में 6 महीने का प्रोजेक्ट वो उलझ गया था। सपना या प्यार? कविता ने उसका चेहरा थाम कर कहा, जाओ आरव, अगर तुम लौटे तो मैं जान जाऊंगी कि हमारा प्यार सच्चा था। 6 महीने बीते, फिर 1 साल, फिर 2 साल। आरव का कोई खबर नहीं, ना कोई खत, ना कॉल, ना तस्वीरें। लोग कहने लगे वो चला गया, भूल गया। लेकिन कविता रोज़ उसी पहाड़ी पर जाती, अपनी डायरी खोलती और लिखती। आज फिर तुम्हारे इंतज़ार में शब्द रो पड़े। वो वक्त जब तुमने कहा था मैं लौटूंगा, मैं आज भी उसी पल में जी रही हूँ। 3 साल बाद एक शाम, जब पहाड़ी पर धुंध छाई थी, एक आहट आई। कविता अपनी डायरी में खोई हुई थी। कविता, वो आवाज़ जानी पहचानी थी। उसने पलट कर देखा, सामने वही चेहरा, वही मुस्कान। आरव। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। इतना लंबा इंतज़ार क्यों कराया? आरव ने उसका हाथ थामकर और कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लिखना सीख रहा था, वो लफ्ज़ जो सिर्फ दिल से निकले। अब मैं लौटा हूँ, हमेशा के लिए। आरव ने कविता की डायरी उठाई, आखिरी पन्ना पलटा और लिखा, तेरे इंतज़ार ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वक्त नहीं, वादा देखता है, और मैंने वादा निभाया। मैं लौट आया। उस दिन पहाड़ों पर सिर्फ बादल नहीं, भावनाओं की बारिश भी हुई, और उस बारिश में 2 दिलों ने एक नई कहानी शुरू की, हमेशा के लिए।